हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक दाएं ओर बैठी ममता बनर्जी ने ये बता दिया है कि वो शांत बैठने वाली नहीं है। और जो आज 5 फैसले इंडिया गठबंधन ने लिए, यानी कि 23 विपक्षी पार्टियों ने जो 5 फैसले लिए, उन फैसलों में सबसे ज़्यादा झलक जिनका दिख रहा है वो ममता बनर्जी का ही दिख रहा है। क्योंकि ये लगता है कि ये जो 5 फैसले हैं, जो 5 फैसले निर्णय लिए गए हैं जो सरकार के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए, उसमें ममता बनर्जी की झलक साफ दिखती है। पहला कि एसआईआर के मुद्दे पर अब विपक्षी गठबंधन एक हो गया है। अभी तक राहुल गांधी अकेले इसको लेके मैदान में थे, जनता के बीच में थे। हालांकि अखिलेश यादव का भी साथ मिला था इसमें, लेकिन अब ममता बनर्जी इसमें जुड़ गई हैं। और ममता बनर्जी जब चुनाव हारी तभी उन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई है, एसआईआर में हेरफेर हुआ है, लोगों के नाम जोड़े और काटे और निकाले गए हैं अपनी सुविधा के अनुसार, सरकार के अनुसार। तो इसमें सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वही लिया गया है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन और बहुत तेज एक चुनाव आयोग को एक पत्र लिखेगा जिसमें वो ये आरोप जिसमें लगाया गया है कि एसआईआर में गड़बड़ियां की गई हैं, लोगों के नाम काटे। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जो पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोगों ने वोट नहीं दे पाए और उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निराशाजनक थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी नहीं दे पाए तो अगले चुनाव में दे लीजिएगा। यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर ये एक काला धब्बा नुमा के मुताबिक बताया गया था जो जानकार थे। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा जो फैसला लिया गया है वो ये लिया गया है कि जो सीबीएसई, जो नीट की परीक्षा पेपर लीक हुई, सीबीएसई में गड़बड़ियां पाई गई, एसएससी जीडी की परीक्षा लीक हुई है, तमाम पेपर परीक्षाओं से करोड़ों विद्यार्थी और करोड़ों अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने सपनों को पंख देना चाहते हैं, उनके पंख काटे गए हैं इस परीक्षाओं के माध्यम से। तो ये उनका दूसरा मुद्दा होगा और इसमें साफ कहा गया कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। यानी इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष दोनों एक हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूरी है। इसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। तो आज विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों एक ही पिच पर हैं। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरी जो डिमांड की गई है इस बैठक में, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में, जिसमें ये कहा गया है कि जो एट्रोसिटी हो रही है, दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है और जो जाति आधारित भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो अभी स्थिति बनी हुई है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, खुद अभिषेक बनर्जी के साथ ऐसी घटना घटी, जो एक सांसद हैं, जो सदन के सदस्य हैं, जो सबसे बड़ी पंचायत है। तो हमको लगता है कि और जानकारों को लगता है कि ये जो फैसले आए हैं, जो 5 फैसले, इसमें ममता बनर्जी का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रोसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए
और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथी जो बात इसमें ये हुई है कि अब इंडिया गठबंधन रेगुलर बैठक करेगा। अभी तक जो बैठकें पिछले 2 साल से रुकी थी, अब सरकार को घेरने के लिए हर तरीके से बैठक होगी, हर 2 महीने में बैठक होगी और ये निर्णय लिया जाएगा कि किस मुद्दे को लेके आंदोलन किया जाए, सड़कों पर उतरा जाए विपक्षी गठबंधन जो 23 हैं। तो अगली बैठक प्रपोज की गई है, हैदराबाद में अगली बैठक होगी अगले 2 महीने में, 8 अगस्त से पहले या 8 अगस्त के 1-2 दिन बाद ये बैठक आहूत की जाए, ये हैदराबाद में होगी। चौथा, ये सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। जो 5वां फैसला लिया गया है वो ये है कि जो मानसून सत्र अभी चलने वाला है, इस मानसून सत्र में एवरीडे की जो होगी बैठक, वो हर पार्टी बैठक होगी, विपक्षी दलों की बैठक होगी, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि संसद में क्या बोलना है, क्या रणनीति अपनानी है। और ये बैठक नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी की केबिन में होगी, उनके आवास पे होगी, उनके कार्यालय में होगी, यानी कि राहुल गांधी के कार्यालय में होगी। 5वां, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। तो इस 4-5 फैसलों से ये पता चलता है कि इंडिया गठबंधन अब एक साथ खड़ा हो गया है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 2027 में यूपी में चुनाव है और अखिलेश यादव भी इस बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है उन्होंने। और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि इंडिया गठबंधन पूरे जोर शोर से यूपी में अखिलेश यादव के साथ खड़ा मिलेगा, जिसमें जो बड़े घटक दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे वो आरजेडी है, या आप सीपीआईएम देख लीजिए, सीपीआईएम भी आई हुई है, टीवीके का भी प्रतिनिधि आए हुए थे इस बैठक में। जो तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन है, विजय थलापति जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी अब इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गए हैं। तो जो 5 फैसले हैं वो एक दूरगामी रणनीति के बारे में एक इशारा करते हैं। हालांकि इस बैठक से आपने दूरी बनाए रखी, अरविंद केजरीवाल ने दूरी बनाए रखी, इसके पीछे कई कारण हैं। तो ये है। हालांकि ममता बनर्जी, जब आप देखेंगे कि जब शुरू में जब बैठक हुई थी, जब शुरुआत में लोगों का जो बैठने की स्थिति थी, उसमें ममता बनर्जी सोनिया गांधी के बाद बैठी थी लेफ्ट में, मल्लिकार्जुन खड़गे के। लेकिन जब पीसी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक दाईं ओर और बाईं ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठे थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी अब शांत रहने वाली नहीं है। पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए वो तैयार हैं। इसीलिए आप मुद्दों की एक लिस्ट देखिए, एक फहरिस्त देखिए, उसमें साफ झलकता है कि ममता बनर्जी का प्रभाव इस मीटिंग में पड़ा है। और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि ये मीटिंग आहूत भी की गई थी ममता बनर्जी के प्रेशर में ही। ममता बनर्जी चाहती थी चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल में कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक हो। उन्हीं के प्रेशर में राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई, जो पिछले 2 साल से नहीं हुई थी। 1 जून 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई थी, जिसके बाद कई सवालों के घेरे में ये गठबंधन आ गया था कि क्या रहेगा, दरार पड़ गई है, टूट जाएगा, नहीं बनेगा 29 तक, क्या अकेले कांग्रेस चुनावी मैदान में जाएगी, क्या अलग अलग पार्टियां। लेकिन अब एकजुट होने के पीछे भी वजह है, क्योंकि जो क्षत्रप थे, जो राजनीतिक क्षत्रप थे, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, वो अपने अपने हिस्से की लड़ाई हार गई हैं अपने अपने स्टेटों में, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, या आरजेडी बिहार में हो, या आप अभी हाल ही में डीएमके ने तमिलनाडु हार गई है, सीपीआईएम ने अपना केरला का गढ़ खो दिया है। तो अलग अलग जो क्षत्रप पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो हार गई हैं। तो अब एक राहुल गांधी के क्षत्रिय तले सब आने के लिए राजी हो गई हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब राहुल गांधी को ही ये क्षेत्रीय पार्टियां अपना नेता मानना शुरू कर दी हैं इस बैठक के बाद। जिसके बाद अब 5वां जो फैसला लिया गया है कि जब मानसून सत्र चलेगा, जब संसद चलेगी मानसून सत्र में, उसमें हर दिन का क्या निर्णय लिया जाएगा और क्या संसद में बोला जाएगा, ये निर्णय एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे और उनके कार्यालय में ये बैठक होगी। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेंगे।
तो कुल मिला के अब विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर स्तर पर स्टूडेंट्स के, मजदूर के, दलित के, आदिवासी के, ओबीसी के मुद्दे पर। और एक और फैसला जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि सरकार आर्थिक स्थिति से तुरंत आर्थिक स्थिति से दुनिया को बताने के लिए कि अभी क्या आर्थिक स्थिति देश में है, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और बताए कि स्थिति क्या है। ये भी प्रेशर विपक्षी पार्टियां बनाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। और इसी के साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, असमानता भी बढ़ रही है। जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है अमीर होता जा रहा है। आप देखिए कि औसत आय, लोगों की औसत आय कितनी कम हो चुकी है। तो इस हर मुद्दे पर विपक्ष अब एक साथ खड़ा हो गया है। और आने वाले दिनों में ये भी चर्चा है कि ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी को भी मना लेंगी और कांग्रेस डीएमके को भी मना लेगी। तो ये गठबंधन और मजबूत हो जाएगा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले भी शामिल हुई थी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन ऑनलाइन जुड़े हुए थे, और ऐसे ही उद्धव ठाकरे भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो कुल मिला के आज जो फैसले लिए गए हैं ये काफ़ी अहम फैसले हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जो सरकार को घेरने के लिए हर स्थिति के लिए तैयार हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।